गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। दोस्तों, वो इक्वेशंस जिस इक्वेशन की हेल्प से हम किसी भी इवेंट को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में डिस्क्राइब कर पाते हैं, उन इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। तो यहाँ पर भी हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आएंगी। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम कैसे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम दो फ्रेम्स लेते हैं, दो फ्रेम्स, ये एस फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है। दोस्तों, ये एस फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम है। ये जो एस फ्रेम है ये रेस्ट पर है और एस प्राइम फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में कि अगर दूसरा फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होता है। एस प्राइम फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि एस फ्रेम तो हमने इनर्शियल ही लिया हुआ है क्योंकि ये रेस्ट पर है। तो दोस्तों, जैसे हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो यहाँ पर O, ये ओरिजिन है इसका S फ्रेम का, और ये O डैश, यहीं पर O डैश भी है, ये ओरिजिन है S प्राइम फ्रेम का। तो दोस्तों, यहाँ पर यहीं पर इसी से कंसाइड करता है S प्राइम फ्रेम भी एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 पर। और दोस्तों, अगर हम किसी टाइम t के लिए लेते हैं तो ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कुछ अलग हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि S फ्रेम हमारा एक इनर्शियल फ्रेम है जो कि रेस्ट पर है, वहीं S प्राइम फ्रेम हमारा इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब कि S प्राइम फ्रेम हमारा x एक्सिस की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है। मोशन को x एक्सिस के अलोंग ही एज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह हम y एक्सिस के अलोंग भी कर सकते थे और z एक्सिस के अलोंग भी कर सकते थे, पर सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पर x एक्सिस की तरफ ही मोशन को कंसिडर करते हैं। तो अगर हम देखें एट टाइम t, कोई भी टाइम t ले लेते हैं, तो अब ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अलग हो जाएंगे और कुछ इस तरह दिखेंगे। तो दोस्तों, एट टाइम t पर ये दोनों फ्रेम्स कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ पर ये S फ्रेम है, ये S प्राइम फ्रेम है और ये x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x प्राइम है, यहाँ पर y, ये z, ये y प्राइम और ये z प्राइम। दोस्तों, जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर x एक्सिस में ही मोशन हो रहा है, तो देखिए y और z एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि y एक्सिस और z एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, इसलिए जब हम इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकालेंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू y प्राइम आएगा, z इज इक्वल्स टू z प्राइम आएगा और t इज इक्वल्स टू t प्राइम आएगा, क्योंकि इन दोनों में टाइम का कोई वेरिएशन भी नहीं है। दोस्तों, जब हम रिलेटिविटी के अंदर पढ़ेंगे तो हमारे पास t इज इक्वल्स टू t प्राइम नहीं आएगा, वहां पर हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम आएगा, जिसको हम टाइम डायलेशन भी बोलते हैं। पर अभी हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी इज वेरी 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 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्रेम, जब
फ्रेम की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम हो, कंपेरेबल ना हो, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो हम वहां पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं। दोस्तों अगर हमारे पास ये केस आ गया कि जो फ्रेम की वेलोसिटी है वो कंपेरेबल है, इक्वल नहीं कह सकते, कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट से, तो उस केस में हमारे पास ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वर्क नहीं करती है। क्यों वर्क नहीं करती है? जब हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम आपको उसमें ये चीजें बताएंगे, आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करते हैं हम कि ये एस प्राइम फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में v स्पीड से चल रहा है, और ये जो स्पीड है ये स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों इस चीज का हमें ध्यान रखना है, कंडीशन का हमें ध्यान रखना है। आइए दोस्तों पहले एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आएंगी। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, एस प्राइम फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि वाई डायरेक्शन में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमें लगानी नहीं पड़ेगी, और जेड डायरेक्शन में भी, क्योंकि वहां पर तो ये पैरेलल है, तो यहाँ पर हम इसको सीधे लिख देंगे, क्योंकि मोशन वो 2D या 3D में नहीं कर रहा है, 1D में मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम y डैश की बात करें, ये y डैश y है, इसी के पैरेलल है, तो ये इसके हम इक्वल लिख देंगे। ऐसे ही z डैश इज इक्वल टू z, और यहाँ पर दोस्तों ये फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये t डैश टाइम होता है, t डैश इज इक्वल टू t हो जाएगा। हमें सिर्फ x की मिलेगी, हमें सिर्फ x की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी होती है, जो हमारे पास आएगी x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी। अब यहाँ पर v क्या है? v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से s प्राइम मूव कर रहा है s के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ले रहे हैं s टू s प्राइम, मतलब हमने ये पार्टिकल ए पार्टिकल है जो s प्राइम फ्रेम के अंदर है, तो यहाँ से हम अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, एक पार्टिकल है यहाँ पर, उसका अगर हम s से s प्राइम में जाएंगे तो s प्राइम में इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? जैसा कि हमें पता है कि अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता, तो जैसा कि आपको हमने पहली वीडियो में बताया था कि इस ए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पर क्योंकि यहाँ पर 2 फ्रेम्स हैं, तो यहाँ पर हम इस एस फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम में जा रहे हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट ए की पोजीशन अब हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है एस टू एस प्राइम, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, टी प्राइम इज इक्वल टू टी। दोस्तों ये तीनों चीजें सेम इसलिए हैं क्योंकि एस प्राइम फ्रेम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये पार्टिकल भी रेस्ट पर है एस प्राइम के रिस्पेक्ट में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए ऐसे लिखा हुआ है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बाय एस एंड एस प्राइम अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में एस और एस प्राइम में वाई और जेड एक्सिस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए ये दोनों सेम है। और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है टाइम कोऑर्डिनेट, टी प्राइम इज इक्वल टू टी। दोस्तों जब ओरिजिन ओ और ओ प्राइम कोइंसाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू टी प्राइम इज इक्वल टू 0 होगा। या जैसे हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो एस प्राइम फ्रेम में हम उसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर
मतलब आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस वी टी। आर प्राइम इज पोजिशन वेक्टर इन एस प्राइम फ्रेम, आर इज पोजिशन वेक्टर इन एस फ्रेम, वी इज जिस वेलोसिटी से एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है एस के रिस्पेक्ट में। एस प्राइम फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है यहाँ पर v। पहले हम s से s प्राइम में गए, अब हम s प्राइम से s में अगर आना चाहते हैं तब हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होंगी उनको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। दोस्तों ये कुछ ऐसी हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स प्राइम प्लस वी टी, y इज इक्वल्स टू वाई प्राइम एंड z इज इक्वल्स टू z प्राइम। तो यहाँ से हम अगर पोजीशन वेक्टर लिखें, हम डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते थे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर प्राइम वेक्टर प्लस वी टी। v इज, हमें इस v का ध्यान रखना है कि ये v है क्या। ये v वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से s प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है s के रिस्पेक्ट में। दोस्तों अब हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस या फिर लेंथ। तो हम सपोज करते हैं कि दो इवेंट्स हैं जो एक साथ अकर कर रहे हैं, दो इवेंट्स हैं A1 और A2 जो एक साथ हो रहे हैं x डायरेक्शन में। हम सिर्फ x डायरेक्शन में लेंगे, ये y डायरेक्शन में भी हो सकता है, z डायरेक्शन में भी हो सकता है और तीनों डायरेक्शन में भी हो सकता है, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर सिर्फ x डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, तो यहाँ पर इवेंट A1 के लिए S फ्रेम में हम क्या लिखेंगे, x1 y z1। y और z में अगर हम देखें तो A1 और A2 दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि x डायरेक्शन में ही जो भी चेंज आ रहा है वो x डायरेक्शन में ही आ रहा है, x एक्सिस के अलावा। तो S प्राइम में ये हो जाएंगे x1 प्राइम y प्राइम z प्राइम। सिमिलरली अगर हम दूसरा इवेंट यहाँ पर ले रहे हैं A2, तो यहाँ पर S फ्रेम के लिए हो जाएगा x2 y z और S प्राइम के लिए हो जाएगा x2 प्राइम y प्राइम z प्राइम। तो दोस्तों अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर A1 निकालें, ये जो हमने अभी किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन यहीं से, तो ये कुछ ऐसी आएगी। A1 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आएंगी x1 प्राइम, अब यहाँ पर हम S टू S प्राइम जा रहे हैं। अगर हम S प्राइम टू S जाना चाहते हैं तो हमें रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। पहले एक बार हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देख लेते हैं नॉर्मल, फिर हम इनवर्स भी देख लेंगे एक बार। तो x1 प्राइम इज इक्वल्स टू x1 माइनस वी टी। सिमिलरली y प्राइम इज इक्वल्स टू y, z प्राइम इज इक्वल्स टू z। अगर हम इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं A1 के लिए, तो दोस्तों ये कुछ ऐसा होगा कि x1 इज इक्वल्स टू x1 प्राइम प्लस वी टी, y इज इक्वल्स टू y प्राइम, z इज इक्वल्स टू z प्राइम। सिमिलरली यहाँ से हम A2 की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी लिख लेंगे। A2 की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी ऐसी ही होंगी, उसको हम x2 और x2 प्राइम वहां पर चेंज होगा बस। देखिए दोस्तों A2 के लिए x2 प्राइम इज इक्वल्स टू x2 माइनस वी टी, y प्राइम इज इक्वल्स टू y, z प्राइम इज इक्वल्स टू z। अभी यहाँ पर हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से ले रहे हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेंगे तब भी दोस्तों यही आंसर आएगा जो अभी हम देखने वाले हैं। हम यही चीज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लेकर भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। दोस्तों अगर हमें डिस्टेंस चाहिए किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हम क्या करेंगे, अगर इसकी पोजीशन x1 है, इसकी x2 है, तो हम
इसको लिखेंगे x2 माइनस x1। दोस्तों यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। यहाँ पर हम कर देंगे x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, तो इसको हम डेल्टा x प्राइम लिख सकते हैं। और यहाँ से जैसा कि हमें ये पता है कि y प्राइम इज इक्वल्स टू y है, z प्राइम इज इक्वल्स टू z है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ x1 और x2 बचेगा। तो x2 की वैल्यू जैसा हमें पता है x2 माइनस वीटी, माइनस का साइन है बीच में। उसके बाद x1 की वैल्यू हमारे पास थी x1 माइनस वीटी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो वीटी वीटी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये x2 माइनस x1 आया, तो डेल्टा x प्राइम इज इक्वल्स टू डेल्टा x। मतलब कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कंसीडर करते हैं s फ्रेम से s प्राइम में, तो डिस्टेंस या लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है। s फ्रेम से s प्राइम फ्रेम में जाने में अगर हम किसी भी पोजीशन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं या किसी भी कोई रॉड हमने ली हुई है उसकी हम लेंथ निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी और ना कम हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर किसी भी रॉड की लेंथ डेल्टा एक्स है, एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एस फ्रेम में, और डेल्टा एक्स प्राइम है एक्स के अलॉन्ग एस प्राइम फ्रेम में, तो यहाँ पर जो लेंथ होगी, लेंथ को यहाँ पर हम एस प्राइम फ्रेम की लेंथ एल डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डैश, मतलब एस प्राइम में जो लेंथ है दैट इज लेंथ इन एस प्राइम फ्रेम इज इक्वल्स टू लेंथ इन एस फ्रेम। मतलब दोनों फ्रेम में लेंथ या डिस्टेंस की हम बात करें तो वो सेम ही रहने वाला है। दोस्तों हम ये लेंथ को भी वेरीफाई कर सकते हैं ये सेम कैसे रहेगी। तो अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स लें P और Q, और ये एक रॉड है, तो इसके हम दोनों पॉइंट्स पर, दोनों एंड्स पर पोजीशन वेक्टर देखते हैं एस फ्रेम में, तो वो हो जाएगा x1 y1 z1 और Q पॉइंट हो जाएगा x2 y2 z2। सिमिलरली एस प्राइम फ्रेम में पॉइंट P की पोजीशन वेक्टर हम लिख देंगे x1 प्राइम y1 प्राइम z1 प्राइम। ये सब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। सिमिलरली Q के लिए x2 प्राइम y2 प्राइम z2 प्राइम, क्योंकि दोस्तों पोजीशन वेक्टर होता है, अगर हमें पोजीशन वेक्टर P लिखना है इसका मतलब हम OP लिख रहे हैं, P माइनस पोजीशन ऑफ O दैट इज ओरिजिन, वो 0 0 होता है। सिमिलरली S प्राइम फ्रेम में हम ओरिजिन O प्राइम ले लेंगे और यहां से हम पोजीशन वेक्टर्स निकाल देंगे। तो दोस्तों अगर हम लेंथ की बात करें, जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये S फ्रेम के अंदर है। सिमिलरली अगर हम S प्राइम फ्रेम में बात करें तो L प्राइम, हम लेंथ L प्राइम लिख रहे हैं, देखते हैं ये इक्वल आता है या अलग आता है। दोस्तों इक्वल ही आएगा, हम बस इसको डिराइव करते हैं। L प्राइम इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम होल स्क्वायर प्लस y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम होल स्क्वायर प्लस z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम होल स्क्वायर। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि S फ्रेम से S प्राइम फ्रेम में जाने में डिस्टेंस जो डेल्टा x होता है वो दोनों में, अगर S में डिस्टेंस डेल्टा x है, S प्राइम में डेल्टा x प्राइम है, तो हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा x
इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स प्राइम। यहाँ पर अगर हम देखें तो x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्राइम, और x2 माइनस x1 ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। जैसा कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस में पढ़ा था, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो दोस्तों ये इक्वल हो गए। सिमिलरली y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1। तो यहाँ से हमने ये जो लेंथ के दो फॉर्मूले लिखे हैं s प्राइम में और s पे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि उसकी हर एक क्वांटिटी, हर एक उसका पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ से हमें मिलता है L प्राइम इज इक्वल्स टू L, मतलब कि लेंथ इन S प्राइम फ्रेम इज इक्वल्स टू लेंथ इन S फ्रेम। मतलब लेंथ ऑफ रॉड या हम किसी भी पार्टिकल की या हम किसी भी चीज की लेंथ निकाल रहे हो तो वो सेम रहती है इन आइदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस फ्रेम ले या एस प्राइम फ्रेम ले। दोस्तों इनका नाम हमने एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम रखा हुआ है क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसा ही दिया होता है। हम कुछ और भी रख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है, पर हम स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से चल रहे हैं। जितनी भी क्वांटिटीज हम देख रहे हैं ये सारी क्वांटिटीज स्टैंडर्ड बुक से ली गई हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इनवेरिएंट क्वांटिटीज क्या होती हैं। दोस्तों वो क्वांटिटी जो एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में मूव करने पर कोई भी चेंज शो ना करे, मतलब कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पर सेम ही रहे, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं इनवेरिएंट क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट क्वांटिटीज आती हैं डिस्टेंस या फिर लेंथ। तो डिस्टेंस और लेंथ इज इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। दोस्तों इन चीजों को लिखते जाइए क्योंकि ये बाद में काम आएंगी। दोस्तों पूरा मत लिखिए, पर आप जैसे ये एक मेन चीज है और इनवेरिएंट क्वांटिटीज क्या होती हैं, और यहाँ पर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बताई थी आपको, और यहाँ पर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बताई थी कि डेल्टा एक्स प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिस्टेंस के लिए, अब ये सब लिखते जाइए, ये सब बाद में काम आएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी की तरफ। अभी तक हमने कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ भी अभी हमने किया था, छोटा सा डेरिवेशन। और अब हम करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो दोस्तों हमें ये अभी तक देखने को मिला कि डिस्टेंस और लेंथ इनवेरिएंट होते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।